हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी एक और न्यू आरसी का। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमर है, ये H1 है। ये 2006 मॉडल की एफएमएस की 1:12 में आने वाली स्केल कार। आइए फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। इसका बॉक्स बहुत छाता नहीं। इसकी आरसी कार, इसको भी साइड पे रखते हैं। ये मैनुअल बुक, कभी कोई पार्ट्स इसका मंगाना हो, कुछ भी और कोई भी नॉलेज लेनी हो रिमोट कंट्रोल की या किसी भी चीज की, तो वो सब इसमें फीड होता है। ये रिमोट 2.4 गीगाहर्ट्ज का, काफी सारे चैनल हैं इसमें। इसमें 1 2 3 7 8 चैनल की है रिमोट है ये। ठीक है, इसमें 4 AAA बैटरी लगती है। इसके बाद बारी आती है हमारी कार की, जो कि मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर की थी। ये इसमें एक टूल आता है, हेक्टर टूल, और ये नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के स्टिकर्स हैं, और एक ये QC चेक होता है, क्वालिटी चेक कार्ड होता है। एक चीज और, इसमें हमें बैटरी भी इंक्लूडिंग नहीं मिलती, तो बैटरी भी हमें अलग से खरीदनी पड़ती है। इसकी उतारते हैं ये पन्नियां हम। एक तो इसके ये मिरर ओपन हो जाते हैं। एक ये लगा हुआ है, इसको भी हम उतार देंगे। ये हमने उतार दिया इसके ऊपर से रैप, ये ऐसे खुल जाती है। ठीक है, इसको रखते हैं साइड। इसके डोर खोलने के लिए आपको सिर्फ ये लैच है, इस लैच को ऊपर उठाना है और ये बाहर आ जाता है। इसका डोर मैकेनिज्म है, ये भी बहुत प्यारा है। ठीक है, ये ऐसे ही, और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ये लॉक हो जाता है। ऐसे इसके सारे डोर खुलते हैं, ये फ्रंट के भी, रेयर के भी। इसका बोनट खोलने के लिए सबसे पहले आपको ग्रिल को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये लॉक है, ये लगे हुए। इस लॉक को ऐसे इधर डाउन करना है और इसको डाउन करना है। फिर आप इसको अपनी साइड खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये खुल गया, ये देखिए, यह है इसका इंजन कंपार्टमेंट। बैटरी इसमें आती नहीं है, बैटरी अलग से ही लेनी पड़ती है, मैंने अलग से ले रखी है। अभी मैं आपको चालू करके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये इसका इंजन है, इसमें ये वर्किंग है। ये जो प्रोपेलर लगा हुआ है, ये फैन, ये मोटर, इसको अल्टरनेटर मोटर भी कह सकते हैं, ये सब वर्किंग है सारा का सारा। फिर ये एक सर्वो अलग से लगा हुआ है, ये सर्वो स्टेयरिंग के लिए है, इसका स्टेयरिंग मूव कराने के लिए। ठीक है, इसको हम और इधर करते हैं। ये देखिए, इस पे भी ये पन्नी चिपकी हुई है, ये भी हम छुटा देते हैं। ये हो गया इसका ये साइड मिरर, ये ऐसे करके ये खुल गया। ये स्टीयरिंग, स्टीयरिंग के अंदर की डिटेलिंग, ये मीटर, ये हैंड ब्रेक, 4x4 क्राउलिंग करने का, ये कप होल्डर। इसका रियर गेट खोलते हैं। पीछे की सीट, ये सॉफ्ट मटेरियल है, प्लास्टिक नहीं है, ये कुशन्स है और काफी अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है कि इसका गेट खोलने के लिए आपको, ये देखिए ध्यान से, ये चीज, इसको बस ऊपर लैच करेंगे
नेट एक हाथ से शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये खुल गया। ठीक है, ये है पूरी गाड़ी। ये पूरी गाड़ी मैंने खुल के दिखा दी। अच्छा, पीछे का भी ये पार्ट खुलता है इसका, ये पार्ट भी। ठीक है, ये स्केल है, वर्किंग है ये। इसको खोलने के लिए आपको ये पिन निकालनी होगी, जो कि मैं एक हाथ से नहीं निकाल सकता। तो ये तो है इसका स्केल मॉडल। ठीक है, अब इसमें हम इसको बंद करते हैं। ये हो गया बंद, ये फिट हो जाएगा। एक और चीज़ दिखाना मैं भूल गया कि जब ये बंद होता है तो इसके शीशे भी खुल जाते हैं, ये मैं बताना भूल गया। तो आइए फिर इसकी बैटरी इंस्टॉल करते हैं। मैंने कहा था इसकी बैटरी अलग से लेनी पड़ती है। इसका रिमोट, ये रिसीवर ऑन, सबसे पहले हम इसकी लाइट फंक्शन को देखेंगे, जो कि है ये। यह है इसकी लो बिम, ये हाई बिम, ये पार्किंग लैम्प विद ये इंडिकेटर्स, ये आपको ऊपर भी दिख रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद है ये इसका पीछे से कुछ ऐसा व्यू। इसके साइड में भी है इंडिकेटर, एक ये रहा, एक ये रहा, सेम ऐसे ही इस साइड भी है। फिर एक इसमें आती है रिवर्स लाइट, जो आप इसे रिवर्स करेंगे तो ये इसके राइट मोड़ोगे राइट, लेफ्ट मोड़ोगे लेफ्ट, तो इंडिकेटर वर्क करते हैं। जैसे आप इसको टू व्हील ड्राइव पे भी ड्राइव कर सकते हो, मतलब रेयर व्हील पे। रेयर व्हील पे ड्राइव करने के लिए आपको इसका ये जो लाइट का बटन है चैनल 4, उसको प्रेस करके रखना पड़ता है। जैसे अब ये देखिए, आप ये देखिए, इसमें बीप की साउंड आई, सर्वो ऑन हो गया। अब ये रेयर व्हील गाड़ी होगी। ठीक है, इसके फ्रंट नहीं चल रहे। आते हैं इसके बाद चैनल 6। चैनल 6 इसमें क्या करता है, डिफरेंशियल लॉक, डिफ लॉक और अनलॉक करता है। अभी ये ओपन डिफ में काम कर रही है। ये देखिए, मैं इसको राइट घुमा रहा हूँ तो वो लेफ्ट घूम रहा है। ठीक है ना, ये ओपन डिफ है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने वो वाला ये वाला व्हील पकड़ लिया तो भी व्हील चल रहा है, क्योंकि ओपन डिफरेंशियल पे है। सेम ऐसे नीचे भी होता है, ये देखिए। अब हमको इसको इसके ये चारों व्हीलों को डिफलॉक करना, तो आप एक साथ ही इसके चारों व्हीलों को डिफलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा प्रेस चैनल 6। चैनल 6 जैसे करेंगे, अब ये डिफलॉक हो गए। अब ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे हाथ से पकड़ूंगा, देखिए, तो ये डिफलॉक का हो गया। इसको हम वापस से अनलॉक करेंगे, अब ये अनलॉक हो गया। ठीक है, ये हो गया इसके फंक्शन। इसके बाद रिमोट में एक और चैनल है, चैनल 7। 7 चैनल जो काम आएगा इसके लिए, विंच के लिए आएगा। इसका एक विंच आता है अलग से, जो इसके आगे इंस्टॉल हो जाएगा। उसकी वायरिंग के लिए यहाँ पे स्लॉट दे रखे हैं। ठीक है, उसमें लग जाएगा, तो चैनल 7 तब काम आएगा। कभी आप सोचे कि चैनल 7 का तो कुछ यूज ही नहीं है और दे क्यों रखा है, तो चैनल 7 उसके काम आएगा। और इसमें कुछ है नहीं ऐसा रिमोट में। बाकी ये गाड़ी है, गाड़ी का बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और एक चीज और, अगर कोई आरसी कार्स का लवर है, जिसको आरसी कार्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, तो उसके पास ना कुछ चुनिंदा गाड़ियों में से ये गाड़ी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको आरसी लवर हो तो आपको, क्योंकि जैसी मशीन ना मैंने तो अभी तक देखी नहीं, जिसमें इतने सारे फंक्शन, डिफ लॉक, अनलॉक, ये TRX 4 में आता है।
वो फंक्शन भी इसमें दे रखे हैं। रेयर व्हील ड्राइव भी है ये। रेयर व्हील ड्राइव में सिर्फ आप रेयर में चला सकते हैं। तो काफी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो मेरे को तो काफी अच्छे लगे। जबकि TRX4 में लाइट नहीं आती, उसमें लाइट का आपको अलग से खरीदना पड़ता है। इसमें ऑलरेडी लाइट का सारा फंक्शन दे रखा है। फिर ये सब खुल जाता है। गेट गेट खोलने का सबसे अच्छा तरीका मेरे को ये लगा कि इसके अंदर इसको आप स्लैच को ऊपर करेंगे तो ये गेट बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये खुल के। फिर इसके अंदर जो ये जो स्टीयरिंग लगा है, ये भी विद सर्वो काम करता है। ये देखिए मूव हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ओपन, ये देखिए खरीदनी पड़ती है। और डिटेल के मामले में तो ये एक लेवल ऊपर ही है। ये जब 2006 में आती थी तो ये 6.5 डीजल इंजन के साथ आती थी। ये सबसे ताकतवर गाड़ी मानी जाती थी। उस टाइम पे ये स्ट्रेट वॉल पे भी आसानी से चढ़ जाती थी। बाकी मेरे को तो अच्छी लगी, चलाने में भी और हर चीज में भी। और गाड़ियों से बड़े टायर हैं इसके। ये थी हमर, जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। आई होप आपको इसकी सारी डिटेल मिल गई होंगी। ठीक है, और मेरा अभी भी यही रहेगा कि अगर कोई RC कार्स का लवर है जो इन गाड़ियों को पसंद करता है तो उस पे ये मशीन जरूर होनी चाहिए। ये बहुत लाजवाब मशीन है। मैं इसका प्राइस तो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा है। मेरी और सारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा प्राइस इसी का ही है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ही कॉस्टली पड़ी मेरे को मंगाने में। इसके अलावा एक और हमर है मेरे पास। आ, ये तो हो गई हमर डीजल। एक हमर थी मेरे पास, ये हमर इलेक्ट्रिक। इसका भी रिमोट, तो ये दो हमर अब मेरे पास हो चुकी। अब आप इन दो हमर को लाइटिंग ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सो ये देखिए, ये रहा चैनल 4। इसको प्रेस करेंगे तो उधर लाइट ऑन हो गई। हाईवे में सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो हम अभी इसकी ये लाइट ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब चैनल 5 का ये देखिए, ये मैंने दबाया चैनल 5। ये गाड़ी हो गई, इसके अपोजिट साइड्स व्हील घूमने लग गए। इससे क्या होता है, इस गाड़ी को ना मुड़ने में आसानी मिलती है। कम एरिया में ये मुड़ जाती है, उसके लिए ये चीज़ होता है। इसके बाद आते हैं, दोबारा दबाएंगे। अब देखिए, अब दोनों सिमिलर एक साथ जैसे मुड़ रहे हैं। इसको यही है क्रैब वॉक। ये देखिए, ये क्रैब वॉक कर रही है। ये क्रैब वॉक कर रही है। एक बार और हम दबाएंगे, अब रेयर वाले स्टीयरिंग बन जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम एक बार और दबाएंगे, वापस वैसी हो जाएगी जैसी थी। ये देखिए, फ्रंट के स्टीयरिंग में। ये तो हो गया चैनल 5। अब चैनल 6 की बारी। चैनल 6 में ये डिफ लॉक करती है, जैसे अभी चल रही है। अब आप इसको 6 को दबाएंगे तो डिफ लॉक हो जाएंगे। और इसमें दोनों ही डिफ लॉक और अनलॉक एक ही बटन से होते हैं और एक ही साथ होते हैं। अलग अलग आप नहीं कर सकते। जैसे TRX4 में तो आप फ्रंट लॉक कर सकते हो, फिर रेयर कर सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जैसे ही आप चैनल 6 दबाएंगे तो दोनों अनलॉक या दोनों अनलॉक हो जाएंगे। अब रह गई बात इसके बाद ये चैनल 7 की। तो इसमें जो चैनल 7 है, ये इसका विंच का है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। तो ये विंच का है, ठीक है। और कुछ ऐसा रिमोट में है नहीं खास। स्टीयरिंग का और ट्रिमिंग थ्रॉटल का तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, और भी गाड़ियों में। यह है पावर का, ये भी ऑन ऑफ स्विच है, जस्ट पावर ऑन ऑफ स्विच। यहाँ हो गया चैनल 4, ठीक है। इस चैनल 4 को, और ये गियर सिस्टम का, ये इसकी फर्स्ट गियर है। अभी एक्चुअल में बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है,
वरना ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड है और ये न्यूट्रल है। आप देखिए मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ये न्यूट्रल खड़ी है। एक और चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर इंजन भी इसका मूव होता है। आप देखिए मैं इसका आपको इंजन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका इंजन का पार्ट। जब मैं एक्सलेट करूंगा, ये देखिए इसमें ये इंजन मूव होता है, प्लस इसमें ये बेल्ट लगी हुई है ये वाली, तो ये बेल्ट भी मूव होती है। चलिए इसके आप शॉर्ट्स देख लीजिए, मैं इसके शॉर्ट डाल देता हूँ। थैंक यू।